जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेतून मी सुधीर बोरगे. काही अनधिकृत कंपन्यांच्या विरुद्ध आपण जे बंड पुकारलं होतं आणि त्या कंपन्यांची ॲडव्हर्टाईज करण्यासाठी नवी मुंबई आणि मुंबई येथे काही इव्हेंट कंपन्या काम करत होत्या. याबद्दल भरपूर चालक बांधवांच्या तक्रारी येत होत्या. तर मी चालक बांधवांना सांगू इच्छितो, आमचं लक्ष सर्व ठिकाणी आहे आणि असेच जागरूक तुम्ही सर्वजण राहावा. आता मी त्या कंपनीवरती ज्या पद्धतीने जी कारवाई करायची असते ती केलेली आहे. त्याचा व्हिडिओ ह्या माझ्या व्हिडिओच्या नंतर तुम्हाला बघायला भेटेल. पण आत्तापर्यंत जवळपास 100 ते 200 गाड्या यांनी त्या ॲडव्हर्टाईज आपल्या गाड्यांवरती लावल्या असतील. तर त्यांना मी आत्ताच चेतावणी देऊ इच्छितो की ती ॲडव्हर्टाईज लावल्यानंतर, कारण ती अनधिकृतपणे ॲडव्हर्टाईज लावलेली आहे आणि त्या कंपन्या मार्केटमध्ये अस्तित्वात नाही आहेत, तर ती ॲडव्हर्टाईज लावल्यानंतर तुमच्या गाड्या जप्तसुद्धा होऊ शकतात. आणि त्यासाठी लवकरच महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना कारवाई करणार आहे. यांच्यावर जी कारवाई करायची होती त्या कंपनीवरती ती आपण केलेली आहे. त्याची ऑडिओ क्लिप आणि व्हिडिओ क्लिप ही तुम्हाला या व्हिडिओच्या नंतर पाहायला भेटेल. आणि मी काही संघटनांना पण सांगू इच्छितो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी भरपूर प्रबोधन करण्याच्या काही गोष्टी सांगत असतो. तर काही वेळेला असं होतं की तुमच्या ग्रुपवरती आल्यानंतर तुम्हाला असं वाटतं की हे आमच्या ग्रुपच्या विरुद्ध आहे, परंतु ते ड्रायव्हर समाजाच्या हिताचं असतं. मला हे सांगावं यासाठी वाटलं, कारण त्या ठिकाणी कारवाई करत असताना काही संघटनांच्या 2-3 गाड्या होत्या, परंतु त्यांनी आपल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे जे महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते त्यांना पाहून लगेच युटर्न मारून पळून गेले. तर नेक्स्ट टाईम ज्यावेळेला मी कारवाई करायला रस्त्यावरती उतरेन, ती जप्तीची कारवाई असेल. त्या जप्तीच्या कारवाईमध्ये जर तुमच्या संघटनेच्या कोणत्या सभासदाला त्रास होईल, हा प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून जास्तीत जास्त तुमच्याही सभासदांपर्यंत एक प्रबोधन करा की कोणतीही ॲडव्हर्टाईज आपण लावतो, कारण आपण संघटना चालवतोय, भले आपली संघटना वेगळी असो, पण आपण जेव्हा संघटना चालवत असतो त्यावेळेला जे कायदे आपल्या सभासदांना आपण सांगू इच्छितो ते सांगणं गरजेचं आहे. ते तुमच्या माध्यमातून सांगा किंवा या व्हिडिओच्या माध्यमातून जरी जात असतील तरीसुद्धा जाऊन दे. बाकी तुम्ही व्हिडिओ पुढे पाहाच. तुर्तास थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. जय महाराष्ट्र. बोला. जय महाराष्ट्र साहेब. आहेत ते सर आहेत माझा ऑन कॉलवर. बोला ना. हॅलो हॅलो सर. या दादा, आवाज आ रहा है दादा? हाँ, मुझे आवाज आ रहा है आपका. मैं सुधीर बोरगे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना से है. आप कौन? दादा मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, कमल. नाम पूरा? कमल कमल. कमल. हाँ जी. कुछ सरनेम में तो कुछ है आपके आगे पीछे, मतलब कोई कंपनी से है या कोई? दादा हमारा है कि मतलब हमारा हम इंटरेस्ट नहीं, हम आगे इंजॉय कर, जैसे ये थर्ड पार्टी है तो हम भी ऐसे है कि हम आगे कंपनी से काम करके आगे बात करते हैं, मतलब आगे जैसे काम कराते हैं, तो हम भी जैसे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपनी ही है. आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपनी है. आपकी कंपनी का नाम? आपका कंपनी का नाम? हाँ जी. आपके कंपनी का नाम? मैं आपका आवाज कट रहा है दादा. हेलो. मैंने कहा आपके कंपनी का नाम क्या है? हाँ, है ना, नाम है उसमें पे दादा. हम दिल्ली में हैं, तो अभी क्या इशू है, मतलब आपको शायद आप बता रहे थे कि इन्होंने बोला कि आपकी कंपनी में किसी से बात हो रही थी इंड्राइव से, तो उन्होंने शायद आपसे बात नहीं करी ऑन टेबल या कुछ, क्या इशू आया? नहीं नहीं, मेरे से कुछ भी बात नहीं हो गया. उनका जो भी, मुझे उनको जो देना था वो मैंने दे दिया. ठीक है, मुझे उनसे तकलीफ नहीं. मुझे है ना, आपका एडवर्टाइजिंग कंपनी है राइट? कमल जी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ रहा है सर, बोलिए तो. आपका स्पीकर बंद करके है ना, चाहिए तो है ना 2 ब्लूटूथ लगा के है ना एक दूसरे के कान में रखिए, वो अच्छा पड़ेगा. क्योंकि शायद से आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा और संदीप का बरोबर आवाज आ रहा है. संदीप, माझा आवाज बरोबर येतो तुला? संदीप, माझा आवाज हाँ मुझे आ रहा है. मुझे अभी अभी बरोबर आ रहा है. हाँ मैं वो इन ड्राइवर छोड़ दीजिए, अभी इन ड्राइवर छोड़ दीजिए. आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आप एडवर्टाइजिंग कंपनी ये करते हो?
चलाते हो, राइट? नहीं, हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप जब एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हो, कितने साल से चला रहे हो सर जी आप, कमल जी? 10 साल हो गया काम करते हुए। 10 साल से चला रहे हो। तो जब आप कोई व्हीकल पे एडवर्टाइज लगाते हो, कोई भी व्हीकल ऑल ओवर इंडिया में, दिल्ली में से ऐसा आपने मुझे कहा, ऑल ओवर इंडिया में जब भी आप कोई भी व्हीकल पे एडवर्टाइज लगाते हो, अंदर हो या बाहर हो, हम्म, तो व्हीकल का चार्ज अपना आरटीओ को देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? या उस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, या उस सिटी को देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता उसका कुछ चार्जेस? बड़ा ये तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होता है, कई जगह देना होता है, कई जगह नहीं देना होता है, ऐसा उसमें ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं। ऑल ओवर इंडिया में आरटीओ को एडवर्टाइज दिखाने के बाद में ना, उसका चार्ज भरने के बाद आपका वो एडवर्टाइज अप्रूव होता है, उसके बाद आप लगा सकते हो। वो जो गाड़ियां वहाँ पे अवेलेबल है, वो जो फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई भी गाड़ी का आरटीओ में, मैंने वो स्थानिक आरटीओ है वहाँ पे भी पूछा, वहाँ पे कुछ भी चार्ज भरा हुआ नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट। और आरटीओ ऑल ओवर इंडिया में रहता है, मेरे ख्याल से दिल्ली भी इंडिया के अंदर ही है ना? दिल्ली भी इंडिया के अंदर ही है ना? हाँ, बरोबर ना? जी जी नहीं, आपके हिसाब से इधर अलग तो नहीं है ना? तो लॉ एक ही है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि ये मैंने आरटीआई डिवीजन से मैंने बात किया, कमिश्नर से अभी जस्ट बात किया, तो उतना लॉ शायद से मुझे भी मालूम है। तो आप ये मत बताइए कि आप 10 साल से कंपनी चला रहे हो और आप बिना रॉयल्टी, बिना पैसा, आप डायरेक्ट है ना सब जगह पे दिल्ली में भी एडवर्टाइज कर रहे हो, व्हीकल पे रहने तो, नहीं तो किसी पे भी रहने तो। चलो, तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, बाकी अब आप बताइए इसका कैसे हम आगे कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे देंगे उनको आगे जो उसमें आप आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। कंपनी इन ड्राइव का तो इन ड्राइव से मैं बात कर लूंगा, क्योंकि वो इलीगल कंपनी है, मुझे उससे बात जो करना है वो मैं उससे बात कर लूंगा। पर आपने जो अभी ये गलती किया है, इसका क्या करें? क्योंकि अभी तक आपने कंपनी से हम कोऑर्डिनेट। वो कंपनी का साइड में रख दीजिए। मैंने आपको क्या कहा सर जी, कमल जी, कंपनी का साइड में रख दीजिए। अभी मेरा पहले तो मैंने संदीप से बात किया, तो संदीप ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ इवेंट करता हूँ, तो उनके बातों से मुझे पता चला कि ये एडवर्टाइजिंग के फील्ड के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी ये सिटी है, नवी मुंबई एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, यहाँ पे नगर पालिका रहते हैं, इसका एक डीएमसी का एक चार्जेस भरना पड़ता है। वो चार्जेस ही है ना, ये सब गाड़ियां आपने लगा के भेजी है ना, वो गाड़ी वाला तो अटक जाएगा बुरी तरीके से। आपका 3-4 दिन से काम चालू था, मुझे मालूम था, मैं जानबूझ के लगाने के लिए दिया। मैं बोला जिस दिन 25 सीट कवर के ऊपर है ना आपके पास सीट कवर रहेगा ना, क्योंकि 25 सीट कवर का आपका एडवर्टाइजिंग कंपनी को क्या नुकसान होने वाला है? नथिंग। 20,000 22,000, और ये लोग का तो ये बोल रहा है कि 400 रुपया तुम पैसा हमारा देते रहते हो। तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, हमारा ऐसा वो नहीं, बट आगे जो चीज़ है कंपनी के व्यापन तो कर रहे हैं, बट ठीक है कंपनी को एक बार आगे उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्योंकि कैसे परमिशन का क्या है उनका। समझो मैं सुपारी लेता हूँ, समझो मैं एक सुपारी लेने वाला किलर हूँ, मैंने बोला आपको एडवर्टाइज कर लो, मैं मर्डर का है ना 1,000 रुपया चार्ज करता हूँ, इसका है ना 10,000 रुपया चार्ज करता हूँ, आप एडवर्टाइजिंग करेंगे? हाँ जी। मुझे छोटा सा, आप एडवर्टाइजिंग करेंगे? नहीं आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे सर, जब तक बिल्कुल परमिशन का अगर ऐसा है इशू, पहले कंपनी को बोलेंगे सर आगे हम। नहीं, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, मैं एक सुपारी किलर हूँ, ये सोच समझिए। मैं हाफ मर्डर का है ना इतना इतना चार्ज लेता हूँ, इतना इतना इसका चार्ज लेता हूँ। मैंने अगर आपको है ना ये एडवर्टाइजिंग का बोर्ड लगाने के लिए सब गाड़ियों में आपको इवेंट दे दिया, तो आप और ये संदीप दोनों मिलके एडवर्टाइजिंग करेंगे? आवाज ज़्यादा क्लियर नहीं समझ आया। नहीं समझे आप? अगर है ना कोई भी मर्डरर आदमी है, गैंगस्टर है, आपकी दिल्ली की भाषा में गैंगस्टर, इतना गैंगस्टर तो पता है ना आपको। तो गैंगस्टर ने बोला कि है ना हाफ मर्डर का 1,000 रुपया और इसका 10,000 रुपया, ये एडवर्टाइजिंग हर एक गाड़ियों पे लगना चाहिए। आप लगाएंगे? आपको मैं 10,000 रुपया दूंगा, ऐसे काम की हाँ, तो ये कंपनी जो है ना दिल्ली में भी आप लगा रहे हो ना, अगर तो दिल्ली में भी हम तो सीट कवर वगैरह कुछ नहीं करते, वो तो बॉम्बे में ही था इसमें से, तो संदीप भाई था उनसे भी, तो हम तो ऐसे दिल्ली में तो कोई हम कुछ नहीं करते। दिल्ली में तो आप पूछोगे आगे देखोगे तो दिल्ली में हम कुछ करते ही नहीं है, इसका सीट कवर का जो है वही था। दिल्ली में भी नहीं आपकी चल बात मैं समझ गया बिल्कुल जो आप कहना चाह रहे हो, मैं आपकी आपको कोई बॉम्बे में रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ना, तो उसका मुझसे कोऑर्डिनेशन करा दीजिए,
मैं वो आपका जैसे ये है कि आपकी हाँ जो इन्फॉर्मेशन है, देखो आपका, देखो हमारा कोई रोल नहीं है, हम भी थर्ड पार्टी हैं। कंपनी ये संदीप भाई जो काम कर रहे हैं ये भी थर्ड पार्टी है। मेजर तो बरोबर आपका है, कंपनी से कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। हम आपका काम हम्म कर देते हैं, हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डिटेल्स है, आप अपना दे दो कि किनसे आपको कब मिलना है, क्या है, हम आगे कंपनी को डिटेल दे देते हैं कि मैं भैया मेरा अगर आगे कार्ड काम मैं कंटिन्यू आपको भेज करना है। देता हूँ, पर आपके कंपनी से भी मुझे बात करना है। तो मुझे वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कौन देखता है हम आपका भी मुंबई में? मेन नहीं है ना, मेन लीड हम नहीं है, हम तो आगे दे देंगे कि जितनी बड़ी कंपनियां अच्छा होती हैं वो बड़े बड़े करते हैं, आगे 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 दे दे के करती हैं। हम आगे आपको बरोबर इन्फॉर्मेशन बट ये है कि कंपनी तक भिजवा देंगे कि जो अगर आगे कंटिन्यू करना है तो पहले इनसे डिस्कस कर लीजिए और परमिशन का जो भी है पहले क्लियर कर लीजिए, तब आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे नहीं ठीक है। तो करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इन लड़के लोगों को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो जो फॉर्म है वो फॉर्म में रख देता हूँ, और फॉर्म है ना, आप मुझे बताइए कि आपका या आपके कंपनी का या आपके आगे वाले कंपनी का बंदा कब आके मीटिंग करने वाला है, बता दीजिए। मैं फॉर्म आपके हाथ में दिलवा देता हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरा ऑफिस का एड्रेस मैं संदीप के पास में भिजवा देता हूँ, क्योंकि आपका नंबर मेरे हाँ, पास नहीं विजिटिंग है। कार्ड जो भी है मैं हाँ उनको बोल हाँ, दूंगा, मैं आप उनको मैं भिजवा देता हूँ। सीधी से और बात कर लें आगे। हाँ हम्म, बिल्कुल। संदीप सर आणि आपके त्यांचं पण काय, डिपार्टमेंट नाम भूल गया मैं आपका, क्या कौन से डिपार्टमेंट का मैं बोलूँ उनको, क्या नाम है उनका? महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना में से सुधीर अशोक बोर्गे। ये महाराष्ट्र पूरा टूरिस्ट नवनिर्माण यूनिट वाहतूक सेना, वाटू सेना। वाहतूक सेना मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे। नाम राज साहब का नाम सुना है? मन से थे, ठीक है। मन से नव महाराष्ट्र हाँ नवनिर्माण सेना से बात कर रहे थे, सुधीर जी से। उनका ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा, उनसे जाके कंपनी वाले पहले बात कर लें, फिर आगे कंटिन्यू इसमें से करें। मैं आपको मेरा कार्ड भिजवा देतो, ठीक आहे संदीप। मी तुला कार्ड ठीक आहे पाठवतो, दादा, मग तू हो पाठवून देतो दादा। मला, आणि त्यांच्या पण हा कंपनीचं थोडं मला पोरांना विजिटिंग सोडून कार्ड द्या ना पाठव. आपल्या. नाही, मुलांना हो जोडतो, सोडून ते द्या. फक्त मी डॉक्युमेंट आहे ना माझ्याकडे ठेवतो. आणि जर त्यांच्याकडे अच्छा. मोबाईलमध्ये काय, हा मी डॉक्युमेंट ठेवतो, तुला परवान पाठवून देतो ना, 2 दिवसात त्यांना ते पाठवतात ना. आणि काय ऐका ना दादा, त्याच्यावर पोरांचं पेमेंट आहे ते एकदम नाही नाही एवढं नाही, मी तुला, तुम्हाला अरे माहिती भाऊ, लीड मी पोर मी आहेत तुला आपले. मी तुला काय बोललो माहितीये का? तो जो हो. आता कमल जी है ना लाइन पे, आप अभी भी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपका बंदा कल या परसों में आने वाला है। मैं उनके हाथ में है ना ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट और वो आपके बचे हुए सीट दादा कवर। देखो, अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी क्या है कि अभी आपको पता है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, मतलब मैं आपको तो पता है कैसे कॉर्पोरेट कंपनी होती है, तो फ्राइडे संडे इनका छुट्टी रहता है। अब आप इनको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो मंडे ट्यूसडे जो भी इनके तरफ से आगे या जब भी बात कर पाएगा, क्योंकि मंडे अब इनका कोई मुंबई में जो सीनियर, कोई आपसे जो बात करना है, जो भी सीनियर जिसके हाथ में जो सीनियर लेवल पे बात कर रहा है वही बंदा, नहीं तो कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करके ना आपको भी फायदा नहीं है ना, वो भी बात करके आगे ही जाएगा। तो आपको हम इनके एटलीस्ट सीनियर डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाए, आपको तब ज्यादा है कि ताकि आप भी डिस्कशन कर पाओ जो भी ऑन टेबल बात करनी है। बराबर, तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसके है लिए ना? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जाएगा या 3 दिन जाएगा, राइट? तो 3 दिन थोड़ा सा पेमेंट आगे पीछे हो जाएगा, मैं पेमेंट नहीं समझे? है ना, पर वो आगे कर देंगे। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का बस करा दो जो ताकि इनको एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन का हो जाए इनका थोड़ा सा। हमारे को भी वही है कि हमारा देखो काम ही डॉक्यूमेंटेशन, हम तो क्या ही करते हैं और उसमें से। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन है ना, आपका डॉक्यूमेंट आप बोलेंगे ना, उतना दिन मेरे पास सेफ रहेगा। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। आपका डॉक्यूमेंट और सीट कवर ये दोनों भी मैं रख देता हूँ मेरे ऑफिस में, अभी मैं लेके आने के लिए बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आएंगे तब वापस आपको रिटर्न सीट कवर तो अभी दे देता हूँ। मेरे को सीट कवर तो मेरे को कलर भी देख के मेरे को गंदा लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतना सब कुछ एडवर्टाइज लगा के रखा है आप लोगों ने, इतना एडवर्टाइज लगा है यार, कोई क्या बोलेगा। मैंने कवर दादा अभी मैंने हमने नहीं जस्ट बनवाया, ये तो हमारे को जो पीछे से मिले हैं, हमने तो बस आगे लगा रहे हैं, हमारे को तो पता ही नहीं कि इसमें कहाँ कैसे है। कोई नहीं दादा, इसका एक चलेगा बार हम चलेगा। बात आ करते जाओ हैं। कभी मुंबई में, आप कभी आएंगे कमल जी, आके मिलिए, अपन लोग है ना जी बातचीत करते हैं और अच्छे से काम कीजिए। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग काम करते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर है ना थोड़ा है ना हम्म। डिसेंट वाला और डिसेंट कंपनियों का काम लो। ये कंपनी क्या 3 साल से है ना पूरे मार्केट में है ना आज ड्राइवर समझ है ना पूरे इंडिया में है। और अगर इस कंपनी का पूरा आप है ना वर्ल्ड का पूरा है ना आप चेक करेंगे ना, ये जिस 2010 से जब से आई है ना कंपनी इन ड्राइव, ये खुद एडवर्टाइजिंग कंपनी है। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, इनके पास सारे कायदे सब मालूम है उनको, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कायदे चलते हैं। ये इसका फर्स्ट काम यही था, एडवर्टाइजमेंट करना और है ना सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट का ये करना है। इनको कहाँ कहाँ से लाइसेंस कितना ले सकते हैं ये सब मालूम है, पर इनको ये मालूम है कि जब पकड़े जाते हैं ना, क्योंकि 100 में से एक गाड़ी पकड़ी जाएगी या 100 में से एक एडवर्टाइज पकड़ा जाएगा, तो थोड़ा सा पैसा खिला लेने का, खत्म कर देने का बस। ये इसके लिए वो सब आपको इवेंट दे रहे हो लोग, पर इन्होंने ड्राइवर को पूरा
चूस लिया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके खिलाफ है ना 3 या 4 महीने से हम लोग लगे हैं, और है ना पूरा मैंने देखा कहाँ पे भी इसने ना किधर भी ये नहीं लिया, लीगल होने के लिए ना कोशिश नहीं की। अगर वो लीगल होना ही नहीं चाहता तो हम लोग उसको क्यों चलने दो, एटलीस्ट अपने इंडिया में तो नहीं, क्योंकि इंडिया इतना कमजोर नहीं है, हिस्ट्री दे चुका है इसके लिए। तो ठीक है, मैं आगे आपकी बात रखता हूँ आगे उनको, ठीक है। ओके, कोई नो डॉक्यूमेंट है इनको दे दीजिए। डॉक्यूमेंट आप मुझे बोलिए, ना बीच में है। मैं वही बोल रहा हूँ कमल जी, 2 दिन 3 दिन आप रुक सकते हैं, 2-3 दिन में मैं डॉक्यूमेंट है ना दे देता हूँ, मेरे ऑफिस पे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे कुछ नहीं करूंगा उस डॉक्यूमेंट का, इतना बेफिक्र रही है। आप बोलिए मुझे, मंगलवार बुधवार जब भी आप आएंगे उससे 1 दिन ज्यादा है ना आगे पकड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं भी आ रहा संदीप बघ नाही जरी येतात त्यांची माणसं बिंदास है ना, मला सांग की नाही येतात। हाँ अच्छा, हिंदी में बोलता हूँ मैं कि अगर ना नहीं भी आ रहा है तो संदीप टेंशन मत लेना, एक भाई के नाते तुम आके है ना मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जा, कि सामने वाले ने मुझे दगा दे दिया, मेरे डॉक्यूमेंट पे मेरा पेमेंट है, आप मुझे दे दो। एक आदमी को है ना इंसानियत नाम से ना मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर लूंगा। सोमवार मंगलवार बुधवार आप आपके हिसाब से बता दीजिए, न तो ना मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। मुझे रोकने के लिए बहुत तरीके हैं, जो भी मैं हमको ये गरीब लोग का, हाँ है ना, बात करना है, जो भी एक बार बात कर लें जैसे भी है। बरोबर बरोबर, ठीक आहे संदीप, त्याचे डॉक्युमेंट आहे ना फक्त एक ठेवतो मी, सीट कव्हर तुला देऊन टाकतो जेवढे आहेत ते। एका दुसरं सीट कव्हर आहे ना ते फक्त आहे ना एक निषेध म्हणून फाडायला लावतो, जर तुझी परमिशन असेल तर, ठीक आहे। एका दुसरं सीट कव्हर फक्त तुझी परमिशन असेल तर, नाहीतर ते पण मला काही गरज नाही। आता कसं आपले पोरं तर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी येते ते असं नाही मी जो तुझ्या एकाही मुलाला ना ते तुला काय सांगितलं मी, भेजना आप इनको, क्या बोल रहे हो सर? वो ऑफिस का एड्रेस और विजिटिंग कार्ड इनको भेज देना, मैं आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा। हाँ मैं अभी भिजवा देतो, ठीक आहे संदीप सावंत। मी त्या मुलांना सोडतो, बुधवारी आहे ना तू मला भेट पाहिजे, मी बुधवारी नाही तर गुरुवारी येणार आहे पुण्याला, मी भेटतो हा, तेव्हा मी स्वतः पर्सनली डॉक्युमेंट घेऊन येईन, ओके। जर हे लोक नाही आले तरी पण मी आहे इथे। बरं बरं काय चालेल। जय महाराष्ट्र, मी प्रशांत कुबल, मनसे वाहतूक सेना चिटणीस। आज आम्ही फाटा इथे आलो आहेत। इन ड्रायव्हर कंपनीतर्फे गाड्यांना सीट कवर बसवण्याचे एक मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी सुरू होती। याच्या अगोदर पण मनसे वाहतूक सेनेतर्फे इन ड्रायव्हर जी इलिगलरित्या महाराष्ट्रामध्ये कार्यान्वित आहे तर त्याच्या विरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेतर्फे आवाज उठवला गेला होता। आजसुद्धा ही मुलं इथे जे गाड्यांच्या सीटच्या कवर ते बसवत होते, तर आम्ही इथे आलो आहे। आता त्याच्याबद्दल 2 शब्द ते स्वतः सांगतो। आम्ही इथं सीट कवर इन्स्टॉल करायला आलतो, आम्हाला माहीत नव्हतं कवर कंपनी इलिगल आहे करून, हे आम्हाला मनसे वाहतूक सेनेकडनं आम्हाला माहीत पडलं, तर ही कंपनी इलिगल आहे, तरी आम्ही याला विरोध करतोय। आज इथे उपस्थित आमचे सर्व पदाधिकारी, बेलापूर विधानसभेचे सहचिटणीस आहेत विष्णू कांबळे, ऐरोली विधानसभेचे सहचिटणीस सतेश भोसले आणि आमचे सर्व सभासद आणि सदस्य, या सर्वांचे मी आभार मानतो की त्यांनी एका फक्त मेसेजवरती सगळेजण इथे हजर झाले आणि ही जी कारवाई होती इन ड्रायव्हर विरुद्ध त्याच्यासाठी त्यांनी आपलं योगदान दिलं। जय महाराष्ट्र, जय मनसे।